वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामे की तस्वीरें भी आईं। प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल और ध्यान आकर्षण में भी जमकर गर्माहट देखने को मिली। लेकिन कैसा रहा इस बार का शीतकालीन सत्र, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र अपने अंजाम तक पहुंच गया है। सत्र के आगाज से लेकर अंजाम तक बेहद सारी तस्वीरें दिखाई गई। सत्र के अंतिम दिन भी आदिवासी बच्चों के छात्रावास और आश्रमों में बच्चों की मौत का मामला जमकर गूंजा। आदिवासी बच्चों की मौत पर सत्ता और विपक्ष के सदस्य एकमत होते दिखे। मामला गंभीर था, इसलिए विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने ठोस और जरूरी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कई ज्वलंत मुद्दों को प्रश्नकाल में उठाया। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन पेश किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं पर चर्चा के लिए ये स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन विभागीय मंत्री के जवाब के बाद स्थगन प्रस्ताव को आसंदी ने स्वीकार कर दिया। स्थगन के आग्रह होने से नाराज विपक्ष ने सदन में जम कर हंगामा कर डाला। नारेबाजी करते हुए विपक्ष सदन के गर्भगृह तक जा पहुंचा। उसके बाद निलंबित विपक्ष ने सदन के बाहर भी नारेबाजी की। अपराध देखिए, अपराध हुआ, घटना घटी, लोहारीडीह घटना घटी, सूरजपुर की घटना घटी, बलरामपुर की घटना घटी, अनेक कवर्धा में कितने हैं, लेकिन इसकी चर्चा होनी चाहिए। कम हुआ ज्यादा हुआ ये आंकड़े बताने के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो घटना घटी और उसमें पुलिस की भूमिका क्या थी वो महत्वपूर्ण है। और कानून व्यवस्था पे ही हम आज चर्चा मांग रहे थे और हमारे सदस्यों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो गया इस पवित्र सदन में, ये आप पूरा प्रदेश देख रहा है। आपके माध्यम से आप सबने देखा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथियों के साथ क्या हुआ, ये सब आपने देखा। तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में तो है ही, विधानसभा के भीतर भी हम लोग सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं है। हम लोग आज सदन में स्थगन प्रस्ताव दिए थे कि प्रदेश में गुंडागर्दी, दादागिरी, लूट मार, जबरदस्ती की लड़ाई, ये हमारा स्थगन का विषय था। विधिवत जैसा अध्यक्ष जी ने किया, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हमने अपनी उसमें अस्वीकारिता प्रदर्शित करते हुए बेल में गए। हम लोग नियमानुसार निलंबित हो गए, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हम लोगों ने अपनी बात गांधी प्रतिमा के बाद सुनाने के लिए वहां पहुंचे थे। विधानसभा के आखिरी दिन सदन के भीतर और बाहर हंगामा तो दिखाई दिया ही, लेकिन इस मामले के बीच कई मामले जोर शोर से भी उठते रहे। सरकार के अलग अलग विभागों में हुई खरीदी बिक्री का मामला भी बड़े जोर से उठा। ध्यानाकर्षण के दौरान 53 अलग अलग विषयों पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे ही एक मामले की और बड़ी कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीदी और अनियमितता पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खरीदी की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का ऐलान भी किया। एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू से लेकर आखिर तक हंगामे के बीच चला। हालांकि सदन के भीतर हुए हंगामे के असर कार्यवाही पर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कार्यवाही हंगामे की भेंट नहीं चढ़ी। सदन के बाहर का मौसम जरूर ठंडा था, लेकिन अंदर गर्माहट बरकरार रही।
फिलहाल सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गई है और फरवरी 2025 में फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने का अंदेशा जताया जा रहा है। शशिकांत साहू की रिपोर्ट, एशियन न्यूज।